हरियाणा में 10 साल से सत्ता चल रही है। बीजेपी ने अपना किला बचाने के लिए पत्ते खोल दिए हैं। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर रोकने के लिए बीजेपी ने 90 में से 40 सीटों के उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस बार बीजेपी की सूची में 2 पूर्व सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और 27 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। वहीं जाटों की चौधरी में अब तक नॉन जाट पॉलिटिक्स और ओबीसी कार्ड को अपनाने वाली बीजेपी ने अपने 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों का पत्ता काट दिया है। इस तरह से बीजेपी ने तमाम अटकलों के बीच अपनी चौंकाने वाली सूची जारी करते हुए स्पेशल 67 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। लिस्ट के हिसाब से 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है और 30% नए चेहरे हैं। लिस्ट में 8 महिलाएं भी हैं और अगर अब हरियाणा की सियासत पर नजर डाले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी खुद की ही सीट बदल दी गई। सैनी की सीट बदलने से सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया है। बता दें कि सैनी करनाल से विधायक हैं, लेकिन उन्हें लाडवा से टिकट मिला है। लाडवा कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगती है। यहाँ पर बीजेपी की इस पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान से समझना जरूरी होगा। लाडवा विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है और वहां के मौजूदा एमएलए मेवा सिंह यहां कांग्रेस की जीत रिपीट जैसा नारा लगा रहे थे। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी ने यहां से किसी छोटे मोटे नेता को न लड़ाने की बजाय बड़े चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट पार्टी ने लोकसभा चुनावों में काट दिया था और उन्हें अब पार्टी ने विधायक बनने का मौका दिया है। अनिल विज को फिर अंबाला से बनाया गया है और बीते 5 साल से खबरें चल रही थी कि विज पार्टी से खफा हैं। तमाम अटकलों के बीच जिस तरह राजस्थान में सचिन पायलट ने कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, उसी तरह अनिल विज भी हरियाणा में भले ही पार्टी से कितना भी नाराज रहे हों, लेकिन उन्होंने कमल का फूल नहीं छोड़ा। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जाट लैंड कहे जाने वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने फायदे के लिए नॉन जाट पॉलिटिक्स पर फोकस किया है। वहीं इन आरोपों से किनारा करते हुए बीजेपी की पहली लिस्ट में जाट और ओबीसी समाज दोनों को बराबरी का मौका दिया गया है। बीजेपी ने जाट और ओबीसी समाज के 11 उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसके साथ ही ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के 9 प्रत्याशियों को टिकट मिला है और लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने वैश्य समाज के 5, राजपूत के 2 और बिश्नोई समाज के 2 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटने में देर नहीं लगाई। पहली सूची के मुताबिक बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट दिया। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रनिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह और रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया है। इस बार बीजेपी की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में नेपोटिज्म भी देखने को मिला है, क्योंकि लिस्ट में आरती राव, श्रुति चौधरी, भव्य विश्नोई, शक्ति रानी शर्मा, सुनील सांगवान और मनमोहन भड़ाना का नाम देखने को मिला है। आपको बताते चले कि श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी है। आरती भी कद्दावर से नेता राहुल इंद्रजीत की बेटी है। शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी है। सुनील सांगवान सतपाल सांगवान के बेटे हैं और मनमोहन भड़ाना करतार भड़ाना के सुपुत्र हैं। वहीं इन सियासी परिवारों का अपने अपने इलाकों में अच्छा प्रभाव और जातिगत वोट बैंकों पर अच्छी पकड़ और दबदबा के चलते इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी की इस रणनीति से हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या असर दिखेगा, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसी खबरों को आप देखते रहिए सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।